अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब के बहुत सारे नित नए मंसूबे एक तरफ होंगे, कारनामे एक तरफ हैं। जो अच्छी चीज़ें वो दिखाई, जहां तनकीद है, तनकीद बरा इस्लाह है, वो हमारा काम है। हम सोसाइटी के अंदर काम ही जर्नलिस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं, जो गलत किया जा रहा है उस गलत को ठीक करने के लिए निशानदेही की जाती है कि आवाम का ये भला नहीं होगा बल्कि बुरा होगा। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, आपको ये तो नज़र आ गया होगा, कुछ एहतजाजी नुमा चीज़ है। वो ये है कि हम एक बेसिक हेल्थ यूनिट में मौजूद हैं, जो कि चक नंबर 198 रेबे मुनियावाला का इलाका है, और ये मॉडल BHU है। आपको पूरे फैसलाबाद बल्कि पंजाब के अंदर चीज़ें सुनने को मिल गई होंगी कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट और RHUs के लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि इनको आउटसोर्स, एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, मैं इसको बारहा ज़रा माफ़ी तलाफ़ी करके मांग लेता हूँ, तो कह देता होता हूँ, बेचा जा रहा है। ये इसे ज़रा वो प्यारी सी चादर पहना के ना, जैसे मैं अगर टी-शर्ट पहन के प्रोग्राम करूँ थोड़ा अजीब लगूंगा, लेकिन ज़रा फुल स्लीव पहन के ज़रा थोड़ा अच्छा लगेंगे। तो यही है, ऐसे एक ऊपर पर्दा डाल दिया गया जिसे नाम दे देंगे आउटसोर्स, कि बेच नहीं रहे, आउटसोर्स करें, यानी कि सरकारी अराजी ठेके पे दे रहे हैं। अब ये ज़रा आप मॉडल ज़रा सेंटर देखिए, बाद में पूरा विजिट भी करवाऊँगा कि बेसिक हेल्थ यूनिट है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और ख़ूबसूरत अंदाज में आज के तमाम अगर लेटेस्ट तकाज़े हैं उसके मुताबिक ये बना हुआ है। और इसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन भी मौजूद है, ECG मशीन मौजूद है, और दीगर इलाज की जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। और जब हम इलेक्शन के करीब जाते हैं तो एक जुमला, मैं इब्तिदाइया थोड़ा लंबा कर रहा हूँ लेकिन उसके लिए माजरत, कभी भी इलेक्शन के अंदर जाएँ तो एक जुमला सुनने को मिलता है तकारीरों के अंदर, तालीम और सेहत पहली तरजीह है। बिल्कुल ये तरजीह है हुकूमत पंजाब की कि पहले प्राइवेट स्कूल्स, पहले जो प्राइमरी स्कूल हैं वो आउटसोर्स किए गए, अब हेल्थ की तरफ आया जा रहा है, यानी कि तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क जो है वो दनिस्ता तौर पे किया जा रहा है, ना कि गैर दनिस्ता तौर पे। अब हमारे साथ वो मुलाजमीन मौजूद हैं जिन्होंने तनदही से खिदमात सर अंजाम दी, और मुझे इसलिए मालूम है कि मेरे बच्चों को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो, पोलियो के कतरों की ज़रूरत हो, या कोई भी तिब्बी सहूलत दरकार हो, तो हम अपने नज़दीकी हेल्थ यूनिट का पहले रुख करते हैं, ताकि इसके बाद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल की तरफ जाएंगे। और अस्पतालों के ऊपर जो मैक्सिमम वज़न कम करने के लिए ये अदारे काम करते हैं, लेकिन इन्हें आउटसोर्सिंग एक अजूबा ही है। सबसे पहले डॉक्टर उज़मा साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करूँगा, फिर दीगर स्टाफ की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको 18-19 साल हो गए हैं इस शोबे से वाबस्ता। ये सोचा था कभी कि 18 साल पहले जब आपने ज्वाइनिंग दी थी कि आपने जिस तनदही से काम किया, जितना खूबसूरत ये अदारा बनवा लिया, इसे मॉडल करवा लिया, इसके लिए पूरी कोशिश की, और ये यकीन मानिए मुझे पता है कि ये पर्सनल कीन इंटरेस्ट से ही होता है, वैसे नहीं होता। तो ये आज जिस दोराहे पे आप लोग आ खड़े हैं कि आप लोगों को आवाम यहाँ खड़े होकर आती थी, पर्ची ली आपसे, कोई मेडिसिन ली, आज आप लोग बैनर उठा खड़े हैं, लोग देख के कहते होंगे हमारे मसीहा खुद मसीहा का मुंतज़र हैं। जी सर, ऐसा ही है कि 20 साल पहले इन्होंने, मतलब जब ये कंपनी ने आगाज़ किया तो इन्होंने हमें घरों में फ़ोन कर कर के ये जॉब्स ऑफ़र की। ठीक है, ये मेरा नायब कासिद है, ये LHV है, इनको घरों से बुलाया गया, मुझे भी घर कॉल की गई कि आप हमें सर्विसेज दें, ठीक है, बेहतर सर्विसेज दें ताकि हम इनको अच्छा बेसिक हेल्थ यूनिट बना सकें। 20 साल पहले यहाँ सिर्फ एक चौकीदार होता था, कोई टेक्निकल बंदा नहीं होता। ठीक है, 20 साल डॉक्टर ने, पैरामेडिक्स ने और लो स्टाफ ने मेहनत करके इनको बिल्डअप किया। ठीक है, कि यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, हम 2 साल पहले, 3 साल पहले हम यही सुन रहे थे कि यहाँ इवनिंग शिफ्ट का भी आगाज़ होना है। ठीक है, लास्ट ईयर जो मेरा BHU है इसको कहा गया जी आपका मॉडल BHU बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट का भी आगाज़ होगा। अब एकदम से उन्होंने कह दिया है कि जी हमने जो है इसको आउटसोर्स कर देना है, इसको ठेके पे देना है। देखें, गवर्नमेंट एक माँ की तरह होती है। ठीक है, आप 20 साल एक बच्चे को पालते रहें और 20 साल बाद उसको कह दे मैंने आपको कर दिया, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। ठीक है, आप 2 साल से हमें मेडिसिन नहीं दे रहे, हम अपनी डोनेशन ले रहे हैं, स्टाफ से डोनेशन ले रहे हैं, रिलेटिव से डोनेशन ले रहे हैं, कम्युनिटी से डोनेशन ले रहे हैं, ताकि हमारा सिलसिला चलता रहे। ठीक है, अब आप कहते हैं कि नहीं जी हम इसको ठेके पे देंगे। अब ठेके पे देने का ये भी है कि आप उसको जो क्राइटेरिया है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, वो कैसे फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, जो 4 इन्होंने BHU आउटसोर्स किए हैं, उनके डॉक्टर्स को कहा है जी 20,000 रुपये पे स्टाफ रख ले। ठीक है, अभी पिछले दिनों हमारे मिनिस्टर साहब एक सेंटर पे गए हैं, उन्होंने लड़की से पूछा है कि आपको पे कितना कर रहे हैं, 5,000। आज के ज़माने में आप सोच सकते हैं कि एक बंदा 8 से 4 बजे तक वहाँ ड्यूटी कर रहा है और उसको ये 5,000 दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये सोचने वाली बात है कि आप अगर आप इतना लो स्टैंडर्ड करेंगे, पे उनको कम करेंगे, तो जाहिर है अनएजुकेटेड लोग ही आएंगे।
अब ठीक है? यानी कि फिर अतायत फैलाने का एक दिलिस्ता मंसूबा है। हाँ बिल्कुल यही वाली बात है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें, इसको और बेहतर करें, ठीक है, हमें मेडिसिन दें, हमें इक्विपमेंट दें ताकि हम इसको और अच्छा बेहतर कर डॉक्टर साहब, सकें। इसमें थोड़ी सी चीज़ों की मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि मुझे पता है लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ, जब जिसको जिसको आउटसोर्स कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो वो जो लोग आके बैठेंगे उन्हें फिर मेडिसिन कौन देगा? उन्हें वहाँ के डॉक्टर ने, अब देखेंगे मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर ने मेडिसिन खुद परचेज करनी, ठीक है। जब पहले ये बेसिक हेल्थ यूनिट या आरएससी थी ना, तो वहाँ पे जो मेडिसिन आती थी वो गवर्नमेंट सप्लाई करती थी और उनका डीटीएल क्लियर होता जी, था, exactly. उनका एक स्टैंडर्ड होता था। आपने देखा होगा जी, वो छापे डिपो मार फैसलाबाद में रहे पूरा हैं, एक ठीक है ना जी, छापे मार ड्रग रहे अथॉरिटीज हैं हैं। कि ये जो प्राइवेट क्लिनिक है इन पे वो छापे मारते हैं, उनको कहते हैं जी आपकी जो मेडिसिन है वो लो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब उस डॉक्टर को कहा गया है कि वो उसने खुद परचेज करनी है, वो डीटीएल क्लियर हो या ना हो, ठीक है, वो लो स्टैंडर्ड की मेडिसिन ले लेगा, उस पर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। उसके बाद उसने नॉन टेक्निकल बंदे रख लेने हैं, ठीक है, इन्होंने उसको भी चेक नहीं करना। तो आप खुद सोच लें कि भी आगे सेहत के क्या मेयार होंगे हमारे। तो दुख नहीं हो रहा कि इतना खूबसूरत जिसपे देखिए, 20 साल लगाए मैं हैं, आपको वही उस कह बच्चे रही को हूँ। हाथों से दूसरे के सपुर्द करना मैं पड़ा? यही तो कह रही हूँ कि 20 साल आप एक बच्चे को पाल रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप ये समझ लें कि ये इन सबका घर है, बिल्कुल, ठीक है। agree, इन्होंने agree. एक एक ईंट जो है ना, मेरे स्टाफ ने एक एक ईंट पे काम किया है, ठीक है। हम तो अब आप 10 कहें दिन कि आप कुर्बानी अपने- 10 दिन कुर्बानी के जानवरों के साथ लगाएं तो उससे उल्फत हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। ये तो 20 साल की कहानी हाँ, अब है। 20 साल आप उनको कह रहे हैं जी आपने ये घर छोड़ देना है, ये कैसे वो बर्दाश्त करेंगे सारे। हम और भी यहाँ मौजूद हैं, स्टाफ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हबीबा नाम, लेडी हबीबा- हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर अच्छा, LHV। आप क्या क्या काम यहाँ सर अंजाम देती हैं? यहाँ पे हम एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, डिलीवरी, बच्चे और माँ की सेहत, हिफाजती इंजेक्शन, पोलियो, सारा अच्छा, कुछ। ये आपके ख्याल में बहुत कोई मामूली सा काम है, ये काफ़ी हेक्टिक काम है? नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी है। ये नहीं कि 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो बंदा आके बैठ जाए। वो डिप्लोमे की बेस पे एक डिलीवरी नहीं हो सकती जब तक बंदा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हर पेशेंट एक दूसरे से अलग होता है। इसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। मैं इसे इधर 8 से 10 साल से काम कर रही हूँ, मुझे 9वां साल है इधर जॉब करते हुए। कैसा लग रहा है कि 9 साल तक एक अदारे में काम किया और जब ये सुनने को मिल रहा है कि इसे आउटसोर्स कर दिया जाएगा, क्या आपको फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी की कोई श्योरिटी दी गई कि आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, कोई प्लान, कोई मैकेनिज्म? सर नहीं, हमें ये कॉल है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, उसके बाद हम अपने घरों में जाएंगे बस। और हमारी एज इतनी हो चुकी है कि हम दोबारा कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। क्या गवर्नमेंट को ये कहेंगे 9 ईयर्स में से 5-6 साल हमारी रिवर्सल करें एज, ताकि हमें उसका मखसूस कोटे के ऊपर हमें सपोर्ट दी जाए, हम दोबारा कहीं भर्ती हो जाएं? लेकिन गवर्नमेंट इस क्राइटेरिया पे नहीं आ रही। जो उन्होंने न्यू वैकेंसीज की हैं उसमें हम एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबल ही नहीं है। जी। तो फिर आपको क्या लग रहा है, ये अब आप लोग प्रोटेस्ट के ऊपर हैं, प्रोटेस्ट का मैसेज क्या देना चाह रही हैं? हमारी यही हुकूमत से अपील है, रिक्वेस्ट है कि निजकारी रोकी जाए और आउटसोर्स ना किया जाए। हम जैसे काम कर रहे हैं हम ऐसे ही काम करने दिया जाए, बल्कि इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा। मैडम उस्मान जैसे बता रही थी, ये हेल्थ यूनिट है, यहाँ 3 लोग होंगे। मैं आपको कमरे दिखाऊंगा, 3 लोग यहाँ भागे ही फिरे, मेरे ख्याल में इतना खुला है कि यहाँ 8-9 लोग भी यहाँ रह सकते हैं, जितने यहाँ स्टाफ है, इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब मुझे कैसे ये यकीन आप महकमा सेहत वाले हुकूमत पंजाब दिलवाएगी कि एक आम शहरी को कि यहाँ से इलाज मुफ्त होगा? वो यहाँ से पर्ची कटवाए, कहे ऑपरेशन थिएटर सामने है, तो वो चाहे 4 दीवारी के अंदर तो मुफ्त है, लेकिन 4 दीवारी से बाहर जाकर तो ऑपरेशन कर सकता है ना। ये समझ में आ रही है ना देखने वालों को, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि ये शायद गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम निगत हमीद है और मैं LHV हूँ। मुझे 20 साल हो गए इस सेंटर पे जॉब करते हुए, लेकिन यहाँ जब मैं पहले स्टार्ट हुई थी, जॉब मेरी शुरू हुई, तो यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं आते थे। मैंने फिर हेल्थ वर्करों के साथ घरों घरों में जा के मोटिवेट करके पेशेंट को फिर इधर डिलीवरी का मैंने सिस्टम शुरू किया। यहाँ पे 24/7 सेंटर चल रहा है अब हमारा, तो यहाँ पे मैं अब डिलीवरी की अच्छी सहूलियात मुयसर है। अच्छा, ये इवनिंग टाइम भी चल रहा है? जी 24/7 है, 24/7 है, और यहाँ पे डिलीवरी की अच्छी सहूलत हो रही है। और कितनी डिलीवरी है एक माह यहाँ पे में? 42, 40, 50 तक डिलीवरीज हो जाती है एक माह में? एक माह में जी। और रूटीन का मरीज एक दिन का कितना का? रूटीन का तकरीबन 100 से अबव होते हैं। 100 से अबव हाँ जी, मरीज है। 120 तक पेशेंट हो जाते हैं यहाँ पे। इस एरिया के लिए तो फिर किसी नेमत से कम नहीं है वो लोग। जी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं यहाँ पे हमारे पास, और पेशेंट इतने ज़्यादा मेरे अब बने हुए हैं यहाँ पे, वो सारे कहते हैं हमने बाजी से डिलीवरी करानी है, हमने इनसे करवानी है, ये बाजियाँ सारी। हमारे पेशेंट इतने ज़्यादा हैं ना यहाँ पे कि वो कहते हैं कि अब हमने उनको वो ट्रस्ट है ना एक, आपने 20 साल का इत्मीनान बहुत लंबा है, ये 2 दहाइयों का किस्सा है, कोई एक 2 साल की बात तो है नहीं। निकालने लगे, आउटसोर्स करने लगे सेंटर,
तो हमें उन्होंने निकाल देना। कहते हैं ये बाजी ये तो बहुत बुरी बात है, किस तरह तो नहीं ना, आप यहीं रहे। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें अब निकाला नहीं जाए, हमारे इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंटिन्यू रखा जाए। आप थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम शबाना कौसर है, शफकत अहमद। ठीक है, मैं कम्युनिटी मिडवाइफ हूँ। ठीक है, मैं भी घरों घरों में जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं और हम उनको बताते हैं, जो पहले दिन का बच्चा होता है उनको बताते हैं कि जाके वैक्सीन करवानी है, और खुद जाके कर कहते हैं। ठीक है, घरों घरों में जा कहते हैं, हर बंदे को कहते हैं कि 2 कतरे पिलाने हैं और जो साथ वैक्सीन करवानी है। ठीक है, इसके लोगों के बड़े बुरे रिएक्शन भी होते हैं, आगे से गालम गलोच भी हो जाता है, धक्कम पेल भी होता है, सब कुछ हमारा सारा कुछ सारा बर्दाश्त करते हैं। वो दरवाज़ा लोग खोलते हैं, इतनी गर्मी होती है, बार बार नॉक करते हैं, खोलते नहीं हैं, और खोलें ऊपर से बता देते हैं हमारे घर में बच्चा नहीं है। जब कोई आता है फिर हमें जलील होते हैं, बार बार जाते हैं घरों में, यानी कि हम 12 बजे से इतनी धूप होती है, फिर हमें गाँव में काम करते हैं। 4 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है, हम जितना भी काम करना होता है वो करते हैं। फिर आके हमें इधर देते हैं, बताते हैं आके उनके हमारे ये बच्चे रह गए हैं, वो फिर भी ये कहते हैं नहीं दे, पिलाते नहीं हैं। फिर हम जब 7-8 दिन घरों में जाके ऐसे ही जलील ख्वार होते हैं। लेकिन हमें ये हमारे साथ बहुत गलत हुकूमत कर रही है, निकाल रही है। ये बताओ हमारी इतनी अब एज नहीं रहेगी कि हम जाके दोबारा किसी हॉस्पिटल में काम कर सकें। ठीक है, इसके अलावा और कोई इतनी ज़्यादा नहीं हमारे है कि हम घरों के अपने अखराजात पूरे कर सकें। ज़रा हमें जो कमाना है वही खाना है, हमारा और कोई बरसरे रोज़गारी का सिलसिला नहीं है, यही सिलसिला है। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीचे आ जाए थोड़ा, ताकि मुझे आसानी हो माइक से बात करने में। नाम क्या आपका? मेरा नाम हमीदा है। हमीदा साहब, आप यहाँ क्या ड्यूटी कर रही हैं? मैं जूनियर टेक्नीशियन हूँ यहाँ। आप कब से काम कर रही हैं? मैं 2008 से। 2008 से जी। तो क्या समझ रही हैं मरीज़ों का आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? और अब जब कोई मरीज़ आता है तो आप 2-3 दिन से हड़ताल पे हैं, तो उनको तो बड़ा मयूब लगता होगा कि इन्होंने तो हमेशा खिदमत की है, अब ये क्यों हड़ताल के ऊपर? तो उन्हें जवाब देते थे, वो आगे से क्या कह के जाते हैं? लोग यही कहते हैं कि बाजी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमारे आपके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, आप हमें अच्छे तरीके से डील करते हैं, तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते कि अगर कोई और अनट्रेंड बंदा आके जहाँ हमें दे, क्योंकि जब ये आउटसोर्स हो जाएगा फिर हमें पर्ची कटवानी पड़ेगी, उसकी पे देनी पड़ेगी। इस तरह तो हम फ्री मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए जो है ना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल इनकी बात ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी बात सही नहीं थी, लेकिन ये वाली मैं जो कहने लगा हूँ ये सही इसलिए है कि लोगों का ट्रस्ट 20 साल में कायम किया है। नए लोग आएंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे? मोहल्ले में नया डॉक्टर आए, लोग दवाई नहीं लेने जाते, वो कहें हमारे लिए अताई बेहतर है डॉक्टर से। लोगों का तासुर जो है ना वो पुख्ता बना होता है, एक वो कहते हैं कामिल ईमान की तरह हो जाता है कि ये बंदा सही है तो इसी के पास जाना है। तो आप कैसे इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं? या मेल हजरात भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। तनवीर अली। तनवीर, आप क्या करते हो? मैं स्वीपर हूँ, सफाई स्वीपर। कितने साल से हो यहाँ? 5-6 साल से हूँ। तो आपको क्या अब नौकरी मिलनी इसके बाद? देखो कुछ भी नहीं, हम तो मजदूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई बड़ी अच्छी है, मैं देखी है, क्योंकि हमने बड़ी तो मेहनत इधर से ही आप काम किया ना करते हो। सारा, क्योंकि इधर मालियों का काम भी हम करते हैं, बाहर का काम भी हम ही करते हैं। तो देखें ये तो बात गलत है ना कि अभी हमें निकाल दें। ये मरीम नवाज के नाम को पैगाम दोगे? नहीं, हम तो देखें ये तो अपील ही है हमारी कि मेहरबानी है, हम अभी निकाल देंगे तो हम किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या काम है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। बिलाल, आप मेरे हमना में ज़रा छाँव में आ जाए थोड़ा सा। क्या करते हैं आप? मैं नायब कासद। नायब कासद हैं, तो यानी कि वो पर्ची काट के आप पहले रसीद देते हैं। हाँ जी। कितने महीने की या पर्चियाँ हो जाती हैं? एंट्रियाँ तकरीबन 3000, यानी कि डेली के 100 के हिसाब से, जैसे पहले भी बताया। क्या लोगों के अभी इजहार ख्याल हैं? 2 दिन से जब बैठे हैं वो कहते हैं पर्ची दें, तो आप कहते हैं नहीं जी घर जाओ, छुट्टी के साढ़े लो भी। चलें, बिलाल साहब मेरी तरह मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं इस मुस्कुराहट को भी किसी ज़ोरदार तमाचे से कम नहीं समझ रहा, क्योंकि एक शख्स अपने ताबनाक मुस्तकबिल की बजाय तारीक मुस्तकबिल को देखते हुए भी मुस्कुरा के दिखा रहा है कि ये अवाम है, ये भी एक अवाम है, ये भी घर अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए कुछ कमाई करके लेके जाते हैं और उसके लिए खिदमात देते हैं। मैंने जैसे इस मेरी बहन ने कहा था, रोड्स के ऊपर जैसे दरवाजे खटखटाते हैं, हमारे रवैयों का मैं खुद गवाह हूँ, हम बहुत रूड बिहेवियर भी शो करते हैं। अब नई बच्चे हैगे, हम उनको ये तक नहीं आज तक पूछा कि पानी का गिलास पी लें या बैठ जाए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग के सब एक रूड बिहेवियर को अडॉप्ट किए हुए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छा जेस्चर जो वो भी शो करते हैं। एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? साजिद अली। साजिद साहब, आप यहाँ के एज जॉब एज ए डिस्पेंसर। डिस्पेंसर, और कितने साल से कर रहे हैं? मैं 2012 से। 2012 से। अब ये स्पेशल कोटे पे हैं आप? ये तकरीबन हर BHUs के ऊपर ये एक कोटा भी है, आई थिंक सो, आप लोगों का स्पेशल डिसेबल का।
तो आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग मरियम नवाज़ को कहें कि जहां आप इनका रोज़गार खा रहे हैं आप वहां हमारा भी लेके जा रही हैं, जहां आगे मुस्तकबिल कोई नहीं है? सर कुछ भी नहीं कह सकते, पता ही है, कहने से तो कुछ नहीं ना बनता। नहीं, शायद कहने तो कहते हैं वो दरवाज़ा बाल कर दस्तक दें तो सोया हुआ भी कुछ जाग के आ ही जाता है बाहर। यहाँ पर तो जो पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो तो एक गोली बार से पैरास्टामोल की नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। वो भी कहते हैं हमें इधर से दें। अगर किसी बच्चे को उल्टियाँ आ रही हो, मेडिसिन ना, वो कहते हैं हमें वो गोली मुहैया करके दें, हमने आपसे जिसके लेनी पास है। गोली लेने के पैसे नहीं है वो अलाइड हॉस्पिटल या अलाइड 2 तक कैसे जाएगा? हम कुछ इतना तो किराया नहीं होगा उसके पास। नहीं, किराया नहीं है। यहाँ से अब कहीं दूर दूर से पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम किराया लगा कर इतना आए हैं, हमें मेडिसिन मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने की मेडिसिन उससे ज़्यादा हमारा किराया लग जाता है। इतनी आवाम गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, आपसी सोच से ही बालातर है। ठीक हो गया। अब ये गुंजानाबाद इलाके हैं यहाँ। मैं ज़रा आपको सिर्फ BHU का थोड़ा विजिट करवा दूँ, मैडम उन्मा के साथ ही होंगे। ये है BHU। अब थोड़ा सा अंदर लिए चलते हैं, व्हील चेयर, स्ट्रेचर सब कुछ बाहर मौजूद है। और अब इरफान साहब आगे चलते हैं। ये देखें, रिवैम्पिंग एंड रेनोवेशन, BHU 198 इनोग्रेटेड। अब्दुल्ला नैयर शेख साहब हमारे साबिक DC साहब ने ये इनोग्रेट किया था, क्योंकि ये मॉडल हेल्थ सेंटर है। अब यहाँ सबसे पहले आप रिसेप्शन पे आते हैं, यहाँ से आपको एक पर्ची मिलती है और फिर यहाँ से रिसेप्शन पे आकर वो पेशेंट बताता है कि आया उसने वो हामला है या उसने सिर्फ एक जनरल OPD करवाना है। अगर तो वो हामला है तो वो LHV के रूम में जाएगा, और अगर उसने सिर्फ चेकअप करवाना है वैसे तो फिर वो मेरे रूम में भेजा जाएगा। अगर उसने वैक्सीनेशन करानी है तो वो EPI वाली साइड पे जाएगा। ठीक है, यानी कि तमाम सहूलियात यहाँ दस्तियाब हैं। ये LHV रूम है। और मैं ठीक है, LHV की भी जो है ना वर्क वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हमारे पास OTP साइट है जिसमें 5 ईयर तक के बच्चों की ना माल न्यूट्रिशन की चेकिंग होती है। फिर उनको ये साशे वगैरह देते हैं, ठीक है, उनका मुआक वगैरह चेक होता है और फिर उनको टैब पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, जायका का प्रोजेक्ट भी, जिसमें हम ना जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं ना उनकी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ खाने की रेसिपीज़ उनको सिखाई जाती हैं ताकि उनके बच्चों का जो है ना सेहत जो है वो इम्प्रूव हो सके। इस वक्त ये माल न्यूट्रिशन जो है बड़ी तादाद में इस वक्त बढ़ती जा रही है। मैं सबसे पहले लेबर रूम से पहले वार्ड दिखा दूंगा। यहाँ अच्छा 2 बेडरूम, 2 बेड। बेसिक हेल्थ यूनिट की डिमांड होती है दो बेड, ठीक है ना। ये 2 बेड है, वो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर है। जब डिलीवरी होती है तो LHV की और मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मर्दर को बताए कि उसने कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर सेटअप जो है वो पूरा मौजूद है। अब ये आपका लेबर रूम है, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर भी कह लेते हैं। वो एक समथिंग डिलीवरी के लिए यूज ये हमारा लेबर रूम है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 काउचेस हैं। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे पास सकन मशीन है, वार्मर है। ठीक है, हाँ जी, वो सारा कुछ है। ठीक है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि अब इसको आउटसोर्स करेंगे तो आप खुद सोचेंगे इनका क्या हालात हो। ये तो मैं अगर अपने मुंह से कहूँ तो सोने की चिड़िया किसी को पकड़ानी है। हाँ जी, कि आप इससे कमाएं, हम आपको बना के आपको प्लेट में रख दिया है, आपने सिर्फ खाना है अब। यानी कि आपकी सिर्फ मेहनत इतनी है कि आपने उठा के नवाला मुंह में लेना है, क्योंकि बना के दे दिया। अब ये देखें क्या खूबसूरत अंदाज में जो है वो इरफान इधर से आए। ये मेडिसिन रूम है और इसके अंदर मेडिसिन देखें पीछे है, और उसकी कीपिंग बड़े ही डिसिप्लिन अंदाज के अंदर जो माजर के साथ डिसिप्लिन चीज़ों के साथ डिसिप्लिन अंदाज में जो है चीज़ों को मैनेज किया गया है और रखा गया है, ताकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बड़े साफ़ सुथरे अंदाज के अंदर। और सबसे बेहतर सबसे अच्छा ये है कि सफाई का मुनासिब इंतजाम रखा गया। आगे चलते हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन रूम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैक्सीन होती है मॉर्निंग 2 बजे, बल्कि ये 24 आवर्स वैक्सीन होती है, लेकिन हमारे पास एक वैक्सीनेटर भी है जो फील्ड में जाता है और वहाँ जाके वैक्सीन करता है। ठीक हो गया। ये बेसिक हेल्थ यूनिट के आपको मैं डिपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ इमरजेंसी भी है। हाँ जी, ये हमारा इमरजेंसी रूम है। ओके, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है, हमारी ECG मशीन है। ठीक है, और अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला आ जाता है तो उसकी हम वो करते हैं ड्रेसिंग वगैरह, या उसको रेफर करना है तो यहाँ से रेफरल सारा चला जाता है। अच्छा, ये ECG मशीन होगी। हाँ जी, वो अल्ट्रासाउंड मशीन है। और ये देखें ये चीज़ें जो हैं ये दस्तयाब मौजूद हैं। यहाँ मेडिसिन का एक वाफर जो इन्होंने वेस्ट के लिए हम हर जगह हाँ 3 मैं वो देख रहा हूँ, हर जगह 3 बास्केट्स मौजूद हैं। ये हमारा मेडिसिन स्टोर है। ठीक है, इरफान ज़रा दिखाइए ये रैक्स जो हैं इस वक्त खाली हो चुके हैं, क्योंकि मेडिसिन की शॉर्टेज जैसे मैडम पहले ही बता रही थी। हाँ जी, मेडिसिन की ज़ाहिर शॉर्टेज है, 2 साल से मेडिसिन नहीं आ रही।
तो फिर इसी तरह चल रही है। और ये देखें हर चीज़ को जो है प्रॉपर मेंटेन करके उसके ऊपर कुतबे लगाकर जो हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया है, नेम्स हैं, और हर चीज़ जो है वो अपने बोर्ड्स के ऊपर भी जो है वो डिस्प्ले की। अच्छा, एक्सपायरी लिस्ट है कि हर मेडिसिन की कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद है उसकी तहरीर है। वैसे ये मैं हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ चीज़ें मुयसर आती हैं, या THQ DHQs में मुझे बहुत सारों में ये चीज़ नायाब मिली कि मिली ही नहीं, क्योंकि वहाँ चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया था। ये मैडम आपका ऑफिस है और यहाँ हर चीज़ जो है अपने फाइल में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। जाहिर है सर, हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के से हमने पास किया हुआ है, ठीक है, और उसके जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल हैं, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि जब आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो वो फुलफिल रहेंगे। नहीं, ये तो मुझे, मैं तो दुआ करूँगा ये हो ही ना, मेरी दुआ ये है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हुआ ये ऐसा होता है तो फिर मैं वो हालात दिखाऊंगा जो इस सेंटर के किए जाएंगे उन सो कॉल्ड प्राइवेट माफिया की तरफ से, जो कि हमारे सेहत को और सेहत के पूरे निज़ाम को खाने को चले हैं। बड़ा सेंटर है, इसके अतराफ गार्डन्स, हर चीज़ मौजूद है। यहाँ एक ब्रेक लूँगा, अब आपको एक और सेंटर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि लोगों की, आम आवाम की जो है वो ज़रूरियात को कैसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। आप यकीन कीजिए कि यहाँ 1 से 2 मरीज़ आए मेरे होते, वो भी वापस गए हैं कि उनको कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हो रही, क्योंकि ये एहतजाज पे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें आज बेसिक हेल्थ यूनिट्स की, जहाँ मरीज़ तो अपनी जगह ख्वार हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो इस्तेसाल उसी आवाम का किया जा रहा है जो आज ख्वार हो रहा है, उसे मेरे ख्याल में मेरी ज़ुबान से अगर ये निकले जुमले तो गलत ना होंगे कि उनता हुक्म सानी जो है वो ज़लालत के ज़ुमरे में डाला जा रहा है। इस वक्त हम एक और सेंटर पे आए हैं। मैं आपको बता दूं, बुनियादी मर्कज़ सेहत 192 24/7 हबीब नगर वाला ये सेंटर है, और ये भी 24/7 जो है, यानी कि 24 घंटे इवनिंग शिफ्ट के साथ चलने वाला सेंटर है, जहां मरीज़ों को बेवक्त 24 घंटे, और जितना मैं सफ़र करके आया हूं मैं आपको बता सकता हूं, इन लोगों को अगर अलाइड 1-2 जाना पड़े तो एक लंबा टाइम जो है वो दरकार है, और उसी टाइम के अंदर ये पहुँच सकती है। सदर का इलाका है, लेकिन क्या मरीज़ों को सेहत की सहूलियात और तालीम का वादा डोर स्टेप पे नहीं किया गया? किया यही जाता है वादा, लेकिन उसके बाद उसे इनहाफ करके इनको जब एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ दे दिया जाता है, आउटसोर्स कर दिया जाएगा, तो फिर क्या आप लोग इस चीज़ के शाहिद हो जाएंगे या गारंटी दे देंगे कि आया ये वही तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ दें जो सरकार अपनी ज़ेर निगरानी, जो एक रियासत मांग के मुताबिक होती है, वो दे रही है? डॉक्टर आकिब साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एहतजाज पे आप लोग क्या कहेंगे? इस सेंटर के अंदर कौन कौन सी सहूलियत मौजूद हैं, कितने साल से यहाँ हैं, और इस सेंटर के क़याम को कितनी देर हो गई है, और आज जब ये ऐसे फैसले सुनने को मिल रहे हैं तो क्या गुजर रही है? जी, थैंक यू वेरी मच जी। मुझे 18 साल हो गए हैं, हम इस इदारे में काम कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंदर। और यहाँ पे जैसा कि ये हमारा जो सेंटर है ये भी 24/7 है। यहाँ पे बुनियादी जो है वो मेडिसिन हर बीमारी की मिलती है, उसके अलावा डिलीवरीज़ होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज़, जो कॉमन एमरजेंसीज़ हैं वो डील की जाती हैं, उसमें एक्सीडेंट्स भी शामिल हैं, और बाकी मरहम पट्टी वगैरह, वैक्सीनेशन होती है, माँ बच्चे की सेहत का एक प्रोग्राम है, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है। तो अब चूँकि ये आउटसोर्सिंग होने जा रही है, तो मेरे समेत हमारा बाकी सारा स्टाफ जो है वो सब लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस वजह से सभी स्टाफ के अंदर अनरेस्ट पाया जा रहा है, और वो लोग जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से सर्व किया है, उनको आगे अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक नज़र आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल को ये जो आपके साथ मौजूद दीगर स्टाफ है, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोलें वो कैसे चले किसी, लेकिन आप एक सरकार के मुलाजिम थे, सरकार की तरफ से खिदमत गुजार थे, वो कर रहे थे, लेकिन कल यहाँ से जाने वाली कोई LHV अपना क्लिनिक बना लेगी तो वो अताई हो जाएगी, लेकिन इसी सेंटर के अंदर आके LHV प्राइवेट बैठ जाएंगे तो वो जायज़ होगा? क्या ये दो रुखा इंसाफ आवाम को ज़्यादा नुकसान नहीं देगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पे जितना हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है, इंक्लूडिंग LHV जैसे आपने कहा, और डिस्पेंसर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस, वो डॉक्टर की सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब ये सिलसिला जैसे आपने अभी बजा फरमाया कि ये नहीं होगा, तो ये लोग जब बाहर जाके फिर अपना कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे, तो वो डेफिनेटली फिर वो सुपरवाइज्ड काम नहीं होगा, कोई डॉक्टर उनको सुपरवाइज तो नहीं कर रहा, तो वो फिर डेफिनेटली फिर बैकरी के ज़ुमरे में आएगा। क्या समझते हैं कि इतनी देर बाद, और इस इलाके में अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपसे ये ले लूँ कि पर डे क्या फ़्लो है पेशेंट का?
जी यहाँ पे हमारे तकरीबन 100 एवरेज है पेशेंट की, 90-100 के बीच और जो है वो डिलीवरी एक patient, मंथ में कितनी है? तकरीबन 16 टू 15 से लेके 20 के राउंड अबाउट डिलीवरी। आपको लगता है इन लोगों को अगर यहाँ कोई भी आउटसोर्स आके बैठ जाएगा, वो इस चीज़ की क्या गवर्नमेंट गारंटी देगी कि उनसे पैसे नहीं तलब किए जाएंगे? या मेरे जैसा कोई ज़्यादा शातिर आके बैठ गया, वो यहाँ से पर्ची कटवाएगा, सामने दरवाजे के एक सेंटर बनाएगा, ऑपरेशन वहाँ करी जाएगा, आप चेक एंड बैलेंस से महरूम रह जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल किसी का वो फिर इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन चीज़ों की कि ऐसा होगा। क्योंकि वो कह सकते हैं जी हमारा टाइम नहीं है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, अगर आपने ऑपरेशन करवाएं तो शाम को वो सामने गली में आ जाएं, तो वो तो एक नया सेटअप चल जाएगा जहां गवर्नमेंट को ये भी दिखाया जाएगा मुफ्त सहूलियत मिल रही है, वहाँ दूसरी तरफ आवाम के साथ भी हाथ हो जाएगा। उसमें जैसा अभी हमने कुछ सुना है कि वो जो स्टाफ है बाज़ उन जगहों पे, उनकी जो सैलरीज हैं, इतनी सैलरी कम सैलरी पे लोग सर्व कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट खुद अपने गलत नोटिफिकेशन की वो खिलाफ वर्जी है कि वो 20,000 कह रहे हैं या 37 गलत नोटिफिकेशन है। एक मजदूर मिल का 37 ले रहा है और सेहत दस्तयाबी करने वाले जो मसीह हैं वो 20 लेंगे, तो जो सेहत मिलेगी वो भी फिर सबको नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए दीगर स्टाफ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका नाम? फरत हमीद। अच्छा फरज साहब, आप यहाँ क्या करिए? मैं एलएचवी हूँ। अच्छा, कितनी देर से सर्विसेज प्रोवाइड 20 साल हो गए मुझे यही? जी, मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे हैं, बहुत परेशानी है, जो सेंटर आउटसोर्सिंग होने जा रहा है। अच्छा फरज साहब, ये बताइएगा कि 20 साल क्या, मैं तो चंद अयाम के पीछे भी बात करके आया हूँ कि कुर्बानी के बकरे के साथ या कुर्बानी के जानवर के साथ भी एक हफ्ता गुजर जाए उनसे बढ़ जाता है। 20 साल 2 दहाइयाँ गुजारी हैं आपने इस सेंटर के अंदर, और इन लोगों के साथ, इन लोगों को आप इस सेंटर तक जैसे लेके आई हैं वो आप ही जानती हैं। जी, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, हमने इन सेंटर को आके बहाल किया, हमने सेंटर चलाए हैं, इतनी हेल्थ सर्विस दी है, बच्चों को घरों घरों जाके दी है, लोगों को इधर मेडिसिन दी है, हमने जो नई भी मेडिसिन अवेलेबल थी वो हमने डोनेशन कर करके ली है, हमने खुद अपने से खर्चे किए हैं यहाँ पे। तो अब जब ये सब कुछ गुजर रहा है आपके ऊपर से, ये मतलब ये सोचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, एहतजाज तो ठीक है 2-3 दिन चलेंगे, अब वो लोग जब मेडिसिन लेने आपके पास आते हैं, जब आप उनको ये जवाब देती हैं कि हम हड़ताल पे हैं, वो आपसे पूछते होंगे, सार करते होंगे कैसा एहतजाज, जब आप बताते हैं तो फिर लोगों का अब रिस्पॉन्स क्या है? लोग फिर बहुत टेंशन में, गुस्से में हैं बहुत। वो तो कह रहे होंगे ज्यादती आपके साथ तो काम ना उनके साथ ज्यादा हो रही है। जी, उनके साथ ज्यादा हो रही है, हमारे साथ भी हो रही है। क्यों? बिल्कुल हो रही है। हमारा आगे मुस्तकबिल कोई नहीं, हमारे बच्चे परेशान हैं कि हमने कैसे पढ़ना है, कैसे हमने चलाना है अपना आगे खर्चा। बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में है, कॉलेज में, हम कैसे जाएंगे बच्चों को, और बच्चे हमारे इतने परेशान हैं। बिल्कुल, या तो गवर्नमेंट इनको भर्तियां कर दे जी, वो इतने साल जिन्होंने सरकारी नौकरी की वो एग्जम्प्ट की, इनको दोबारा भर्ती का मौका दिया जाता है, लेकिन उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि क्या आज के नौजवान इनकी जगह जो है वो खाली छोड़ेंगे, ये ले लेंगे। ये बिल्कुल एक कैटेगोरिकली एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर एक मौक़िफ़ है कि ये गलत हो रहा है। इससे पहले प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर ये चीज़ें की गई, आपने इवन के हॉस्पिटल्स की सिटी स्कैन मशीनों तक ये सिलसिला पहुंच चुका है। सेहत और तालीम किसी भी रियासत के अंदर किसी भी इंसान का, किसी भी रिहायशी का एक बुनियादी हक होता है, जिसको उससे महरूम करने की एक साजिश है। आप यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स आउटसोर्स को करिए गवर्नमेंट, ऊपर भी गवर्नमेंट चाचा जी हैं, नीचे भतीजी हैं, अब इनके रहमो करम पे अवाम फिरिएगा कि जाना किस तरह। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नसीम अख्तर। आप यहाँ क्या करिए? मैं मिडवाइफ हूँ इधर। कितने सालों से यहाँ? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। इस 10 सालों में आप क्या समझती हैं कि आपका काम इतना बुरा था कि आज ये सेंटर्स बंद करना पड़े? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत हमारे साथ ज़्यादती की है। मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी रेंट पे है, बिल देने हैं, वो सारे अखराजात मेरी रोज़ी से घर का सारा सर्कट चलता था। कोई और कमाने वाला नहीं है घर में, और कोई कमाने वाला नहीं है। तो आप खुद खातून हैं, मरियम नवाज़ जो कि सबकी माँ आ गई है, वो बड़े उनके कसीदे पढ़े गए बच्चों की तरफ से, तो बड़ी खुश हुई, उन्हें गले लगा लिया। तो आपने पैगाम दें कि हमें भी गले लगाएं, हम हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट के अंदर सर्व किया है, हमारी कोई सियासी जमात नहीं है। अगर आपको पूरा इक़्तिदार नहीं मिल रहा, उसका किसी का गुनाह तो नहीं है, लेकिन वो एक डॉक्टर्स के ऊपर या स्टाफ के ऊपर ना निकाला, जब उनको आप अपनी ज़ुबानी को पैगाम दें। हाँ जी, हमारी यही दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, हमारे हाल पे रहम किया जाए और हमारी नौकरियों को बहाल किया जाए। जो हमारी परेशानियाँ हैं वो सॉल्व करनी चाहिए उनको। मैं यकीन माने बहुत सारे सेंटर्स में रूटीन में भी प्रोग्राम्स के लिए जाता रहा, तो आवाम और डॉक्टर से बातें होती रहीं, स्टाफ से भी होती रहीं। कभी मैंने ये परेशानी ये मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर पा रहा कि ये दुख मैंने उनके चेहरों पे नहीं देखे जो आज नज़र आ रहे हैं कि उन्हें अपने, मुझे भी अगर कल मेरा चैनल कह दे कि आपकी नौकरी ख़त्म है तो मैं एकदम माउफ हो जाऊंगा कि कल मैंने क्या करना है, परसों मैंने क्या करना है, क्योंकि ऑन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप आपके पास कुछ भी मुयस्सर नहीं है। ये एक हकीकत है।
कि अगर आप जो जॉब देते हैं तो जॉब सिक्योरिटी सबसे अवलीन तरजीह होती है जो कहीं भी कोई भी डिमांड करता है, लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो लोग बेयारो मददगार एक दूसरे की तरफ देखेंगे। और मेरे ख्याल में यहाँ कुछ स्टाफ भी कुछ मरीज़ मौजूद हैं जो यहाँ से मेडिसिन लेने आए हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं सेंटर दिखाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कित्थों आए हो? जी मैं यहाँ खजियों वाले मुरब्बा है वहाँ से आई हूँ। की कर दो तुसी? मेरा मियाँ छोटी सी बस नौकरी है, भैंसों का काम करते हैं, 15,000 तनख्वाह है सेंटर से पहले भी आते हो? जी हमें यहाँ पे 3 साल हो गए, मैं 3 साल से यहीं आ रही हूँ। मेडिसिन मुफ्त लभदी या पैसे लेंदे हो? नहीं पैसे नहीं लेते, फ्री में। इलाज सही होता? हाँ जी, मैं भी अपने बेटे को टीका लगवाने आई थी यहाँ से। लगा दिया इन्होंने? हाँ जी, ये खांसी की दवाई भी ली है मैंने। तो ये ख़त्म होने चाहिए सेंटर या नहीं? नहीं मेरा ख्याल या से ये तो डॉक्टर सही है, इनके जगह स्टाफ वो कोई और प्राइवेट आ जाए? मेरे ख्याल से तो यही ठीक है, क्योंकि हम तो गरीब आवाम है, हम तो यही, अब देखें ना चीनी 120-80 रुपए हो गई है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे? मरियम नवाज 130 की दे तो रही है? नहीं 130 की नहीं है, 180 की चीनी है किलो। मैंने इनके चेहरे के तासुरात देखने थे कि वो जो 130 की वालदा माजिदा दे रही हैं चीनी, वो मिल तो नहीं रही किसी को, लेकिन चलें वो तो बैनर्स के ऊपर बिक रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई बजे आप? इधर बनवे से। कितनी बार इस सेंटर पे आ चुकी हैं? 4-5 साल हो गए आ रही हैं। इलाज से मुतमिन है? नहीं माशाल्लाह ठीक है, देखभाल गवर्नमेंट इनको बदलना चाह रही है, वो कह रही है किसी और को दे देना है। नहीं बहुत अच्छी देखभाल कर दे, बहुत अच्छा ताउन कर दे। मरियम नवाज औरत है, आपको पैगाम दे उनको अपनी जुबान से, शायद मेरी ना समझ आए। गरीब लोग नहीं फोल्ड कर सकते। चलें, गरीब ये बड़ा एक बुनियादी हिस्सा। जी 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 मरियम नवाज के बिल्कुल लिए दें। मैं भी एक खातून हूँ, वो भी खातून है, उन्हें खातून की भी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना कि जो जहाँ से गरीब आवाम को अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही हो या अच्छा इलाज हो रहा हो उसको चीज़ को ख़त्म कर दे। जो चीज़ ख़त्म करने के लायक है वो तो वो कर नहीं रही हैं। अब देखें आम शहरों में चक्कों में हमारे बच्चों को बिल्कुल भी तालीम की सहूलियत नहीं मिल रही है। इस टाइम मेरा मियाँ एक करने वाला, मेरे 4 बेटियों के बाद मुझे बेटा पैदा अल्लाह ने दिया, तो उनको थोड़ी सी चाहिए ना कि कोई ख़वातीन के लिए भी हेल्पलाइन करें, उनके लिए भी कोई सलूशन या सहूलियात बनाएं। मेरा ना बहुत दिनों से ये मैसेज था, मैं किसी तरह से अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मरियम नवाज तक मेरी आवाज़ जा सकती है, तो मैं यही चाहूँगी कि उनको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा करें, महंगाई को थोड़ा सा गिराएं। हमारे छोटे मोटे चक्कों में तो किसी को देखता ही कोई नहीं है। किसी को देखता कोई नहीं। इस बहन ने बड़ा खूब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस रहीम। मिसेस रहीम। रहीम, अच्छा मिसेस रहीम है। अब इन्हें ये क्या दिया जी? RUTF है। इसका क्या फ़ायदा होगा? ये बच्चों के लिए है, ग़िज़ाई कमी का शिकार के लिए ये बच्चों को देते हैं। चलें, अब ये देखें कि हम भी चैनल पे दिखा रहे हैं, बहुत सारे दीगर भी लोग दिखा रहे हैं चैनल्स के ऊपर, दीगर चैनल्स के ये सरापा एहतजाज है। आप यकीन मानिए मैं जब यहाँ आऊँ तो मैंने आगे सवाल यही किया, मरीज़ तो चेक हो रहे हैं, उनका जो बहुत डॉक्टर साहब ने कहा है कि एमरजेंसी पेशेंट है, हम उन्हें चेक कर रहे हैं। हम मसीहा हैं, हम मायूसी नहीं फैलाना चाह रहे, हम ये लोगों को नहीं पैगाम देना चाह रहे कि हमारे ऊपर जो गुजरी है वो उनके ऊपर ही गुजरे, लेकिन अल्टीमेटली ये इनके ऊपर गुजर जाएगी। मैं नहीं कहता, मैं खुदा ना खास्ता, मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसा हो ही ना, ये होश के नाखुन ले गवर्नमेंट, और थोड़ा सा इतना ख्याल करे, इतना बावर करे। जैसे ये मेरी बहन अपनी ज़ुबानी कह रही थी कि मरियम नवाज साहिबा चीनी, आटा, घी, वैसे तो चीनी मिल रही है, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इसके हवाले से एक मरबूत पॉलिसी मुरतब करें कि गरीब को 10,000 130 की चीनी पीछे ना लगाएं, उसे रोज़गार दें। जब उसके जेब में रोज़गार होगा वो अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा, वो चीनी भी ले लेगा, वो आटा भी ले लेगा, वो सेहत की सहूलियात के लिए कुछ पैसे भी दे लेगा। लेकिन जब आप उसे इस हद तक लगा लेंगे कि सिर्फ उसने लाइनों में लगना है, तो फिर अगली बार तो ये मायूसी होगी। यह पेशेंट है जी सदीक मसीह, यहाँ पे पास ही भट्टा है, वहाँ पे रहते हैं बड़े सालों से। एक अगर कैमरामैन इनको ये पाँव का ज़ख़म जो है ना अल्सर हील हुआ दिखाएं, ये पिछले 10 साल से इसका ज़ख़म हील नहीं हो रहा था, और यानी ये अपने ही कहीं इलाज देसी टोटके कर रहे थे, और जब ये मेरे नोटिस में आया, ये मेरे पास आया, हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया, और ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी, और इस पर मैंने एक पेपर भी राइट अप किया है और उसको हम पब्लिश करने जा रहे हैं। ये वूंड हमने 4 to 5 वीक्स के अंदर इसकी इंटेंसिव ट्रीटमेंट और इसकी हमने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा, इसको सपोर्ट किया, और ये ज़ख़म हमने सही किया, और अब इसको 1 ईयर हो चुका हुआ है, इसका ज़ख़म ये हील है, ये कोई काम नहीं करता था।
अब ये उस भट्टे के ऊपर एज ए लेबरर काम भी करने लग गया है। ये सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, ये वो सक्सेस स्टोरी है जो इस बिल्डिंग की सक्सेस स्टोरी है, जिसे बेसिकली किसी और के स्पुर्द ये सोने की चिड़िया की जा रही है ताकि दोबारा ऐसे लोग जो हैं वो बचे ना। इन्होंने वैसे तोड़ दोगे। अस्सलाम वालेकुम, नाम की पूरा तेरा? सदीक है जी। सदीक, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੈਂਟਰ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ को रहने दे। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ पक्की गल जी, तसल्ली है तेन पूरी? जी। चले, ये मरीजों की भी तासर लेने में डॉक्टर साहब के साथ अंदर ही चलूंगा। थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, पहले इनसे बात कर लेते हैं। वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अजहर फरीद। अच्छा, मतलब साहब आप यहाँ इधर क्या जॉब कर रहे हैं? जी मैं नायब कासद हूँ। नायब कासद, यानी कि वो आने वाला मरीज सबसे पहले आपके जी मेरे पास हो चेहरा शनासाई होती है, आप पर्ची देते हैं, फिर आगे काम चलता जी है। जी जी। क्या है लोगों के तासुरात इस वक्त? आप अभी भी मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए खड़े थे, मरीज आया, आप भाग के पर्ची काटने चले गए, यहाँ तक कि आप एहतजाज पे हैं, आपका दीगर स्टाफ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर एहतजाज पे होते हैं, लोग कहते हैं जी मरीज़ रुल गया। मरीज़ तो वैसे भी रुल जाना जो हालात जिधर जा रहे हैं। क्या नुकसान हो जाएगा अगर इनको प्राइवेट किया जाएगा आपका और मरीज़ों का? देखिए जी, हमारा तो नुकसान यही है कि हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। ये जो पेशेंट आते हैं आसें लगाकर इधर, अच्छे डॉक्टर को चेक करवाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों को से चेक कराएंगे, वो तो पहले ही नहीं डॉक्टर होते, इनके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, इनकी डेथें भी होगी। यहाँ पर काबिल आदमी बैठते हैं, हमारे इंचार्ज बहुत काबिल हैं, ठीक है जी, वो इनकी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छे लोगों से अच्छी उम्मीद हो सकती है, बुरी नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो प्राइवेट तो वो बैठते हैं जिन्होंने किसी से काम सीखा हो, वहाँ पर बच्चा गया, उसकी डेथ हो गई, अच्छा बुजुर्ग बाहर गया, जेड़ा गया ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ दूसरे लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब के साथ अंदर चलूँगा। डॉक्टर आके साहब दिखाइएगा सेंटर आपका। यहाँ सबसे पहले हम दाखिल हुए। ये हमारी यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे पेशेंट बैठते हैं जी, और ये भी आगे वेटिंग एरिया है। सबसे पहले पेशेंट हमारा यहाँ पे आता है रिसेप्शन के ऊपर, और कैमरा मैन, हाँ जी, यहाँ पे रिसेप्शन पर्ची वगैरह बनती है, और उसके बाद उसके पास ऑप्शंस हैं। वो अगर डॉक्टर के पास जाना है तो 3 नंबर कमरा डॉक्टर के पास चले जाएगा, अगर पेशेंट LHV के पास जाना है तो LHV है। तो आज यहाँ पे यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये ऑफिस है, ये आपका ऑफिस आ गया, ये ठीक हो। ऑफिस है जी। और यहाँ आप ज़रा जो बुनियादी चेकअप है वो कर रहे हैं? जी, सभी हम बुनियादी जो है वो सेहत की सहूलियात जो हैं, मेडिसिन वगैरह वो हम देते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ये हमारा इमरजेंसी है जी, ठीक हो। मतलब अगर कोई भी हादसा या कोई भी चीज़, स्टिचिंग वगैरह, पट्टी वगैरह, और हमने अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारा सामान डोनेशन से लिया है। पार्को हमारा बहुत बड़ा डोनर है, और हमने ये काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको पार्को के स्टिकर लगे हैं। बाहर जो शेड था वो भी उन्होंने बना के दिया, बाहर टॉयलेट बना के दिए हैं। यानी कि लोग काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि सरकार जो है ये सरकारी अदारा लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। हमारी डिस्पेंसरी है, साथ मेडिसिन स्टोर होता है इस तरफ, यहाँ से पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस की जाती है। ठीक हो गया। यहाँ हज़रत साहब बैठे हैं ड्यूटी के ऊपर और वो मौजूद हैं, एहतजाज के दौरान भी लोगों को खिदमत जो है वो सर्व की जा रही है। आ जाए, ये है वैक्सीनेशन का हमारा जो कमरा, EPI का रूम, इसमें ये हमारे ILR यानी फ्रीज़र है, इनके अंदर वैक्सीन होती है जो, और सारी सहूलियत फ्री हैं, और ये टोटल मुकम्मल तौर पर जो है वो मुफ्त फराहमी की जा रही है। अच्छा, मेरा सवाल मैं थोड़ा आगे जाकर करूँगा। ये LHV रूम आ गया जी, ये LHV रूम है। यहाँ पे OTP साइड भी है, जैसे अभी बच्चे को बाहर जो हमने RUTF फूड सप्लीमेंट दिया, तो वो यहाँ पे सहूलत भी प्रोग्राम चल रहा है मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। मेल न्यूट्रिशन बहुत इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एक सेगमेंट है, जिससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म रहे हैं। ये ऑपरेशन थिएटर हमारा लेबर रूम है जी, लेबर रूम, और इसके अंदर हमारे पास 2 डिलीवरी टेबल्स हैं, एट ए टाइम 2 डिलीवरीज की जा सकती हैं। हमारे पास जो है वो बेबी वार्मर भी है सर्दियों में बेबी के लिए, कार्डियक मॉनिटर है हमारे पास, चार्जेबल थिएटर की लाइट जो है वो भी है, और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, बैकअप में भी सिलेंडर है पीछे, बेबी ट्रॉलीज, एमरजेंसी ट्रॉली है। इसी तरीके से हमारे पास ऑटोक्लेव जो है, अगर आप दिखा सकें, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव है। इसी तरीके से एमरजेंसी ट्रॉलीज, ये फैमिली प्लानिंग का रूम है हमारा, ये यहाँ पे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती हैं। तो यानी कि किसी भी तर्ज पे जो जदीद सहूलियात हैं उससे आरास्ता है। ये 2 वार्ड है जी, ठीक हो। इसके अंदर 2 बेड हैं, और इसके अलावा हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर, ये भी एक मैंडेटरी
लाजमी इंडिकेटर है कि जो फीडिंग मदर्स हैं उनको यहाँ पे हमारी LHV जो हैं वो ट्रेन करती हैं बिठा के, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर जो ये भी एक लाजमी हिस्सा ये है लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है कि जितनी सहूलियात और जो कुछ जो है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया है, और ये सब कुछ जो है एक तश्तरी में रख के किसी को पेश कर दिया जाएगा कि आप ये रख लें, क्योंकि ये कंप्लेंट बॉक्स भी मुझे आज नज़र आएगा, तब नज़र नहीं आएगा कि शिकायतें तो उन लोगों ने करनी हो। ये देखें शिकायत बॉक्स भी खाली है, क्योंकि लोगों को जब सेहत की तमाम सहूलियात और सब चीज़ें जो हैं मुयस्सर आएंगी सही, तो कोई शिकायत नहीं करता बल्कि दुआ दे के जाता है। लेकिन जब उनको दवा नहीं मिलेगी तो वो दुआ नहीं देंगे, दवा के साथ दुआ जुड़ी हुई है। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा कि 2 सेंटर्स का विज़िट करवाएं, एक फैसलाबाद सिटी का सेंटर विज़िट करवा दिया, एक आपको ज़िले का करवा दिया। मकसूद ये था दिखाना कि हम ये ज़रूर दिखाते हैं डॉक्टर एहतजाज पे हैं, फ़लाँ एहतजाज पे, ये एहतजाज पे, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंडर क्या है, सूरत हाल क्यों इतनी पेचीदा कर दी गई कि आखिरकार इनको एहतजाज का रुख इख्तियार करना पड़ा और मुतलका लोगों को जो है वो यहाँ से बेसरो सामान जो है वापस भेजना पड़ा। ये तो बेरोज़गार होंगे, लेकिन इसके साथ फैसलाबाद की, पंजाब की वो अवाम जिनके पास यही मसीहा हैं या अस्पतालों तक किराया लगा के जाने के पैसे मौजूद नहीं हैं लोगों के पास, वो दरबदर हो जाएंगे और सेहत की सहूलियात जो कि हर बुनियादी शहरी का बुनियादी हक है उसे महरूम किया जा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।